इनमें तो भी जीरो। नरेंद्र मोदी से कोई संभावना नहीं, राहुल गांधी से कोई संभावना नहीं, तो कम से कम उसने कर तो रखा है मायावती ने। तो गंभीरता से मैं इस बात को कह रहा हूं, कम तक विचारक तो है। हाँ जी, उसमें कम से कम इतना तो दिखाई देता है खुद के आदमी को। अब मन ने कोई मेरे समाज की गलती कहनी है, अगर मैं वोट बैंक का चस्कू नहीं हूं तो कहने की हिम्मत रखूंगा। नरेंद्र मोदी कभी दलित समाज को ये नहीं कह सकते कि भाई आरक्षण की व्यवस्था में, एससी एक्ट की व्यवस्था में जातिवाद के जहर को कम करने के लिए होना चाहिए, ना राहुल गांधी कह सकता। मायावती कह सकती है, हमने तो देश की सोचनी पड़ेगी, देश की सोचने के हिसाब से वो फार्मूला दिखे। मायावती जरूरी है। अच्छा, स्वर्ण समाज की मजबूरी है, मायावती जरूरी है। हाँ, स्वर्ण समाज की मजबूरी है, मायावती जरूरी है। अब आगे से ये स्लोगन याद कर लीजिए। अब इसमें कुछ देश का कल्याण नजर आ रहा है डांडा साहब को। इसके सिवा इलाज नहीं है। यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटीज में लिखा हुआ है, जेएनयू में नारे लिखे हुए हैं, ग्रेफाइट मतलब जो दीवारों पे लिखे जाते हैं, स्लोगन है ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी बीएचयू की धरती पर। अच्छा। ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ये नारे लिखे हुए हैं, यूनिवर्सिटीज में लिखे हुए हैं। अब ये ब्राह्मणों ने तो लिखे नहीं होंगे और खुलेआम लिखे हुए हैं, वो नॉर्मल है इनके लिए, सामान्य बात है, नारे लगाए जाते हैं ऐसे। तो जो वर्ग अपने आप को कमजोर, लाचार, पीड़ित कहता है, जब वो इतना उसमें हंगा हो रहा है कि शोषणकर्ताओं को कब्र खोदने तक की हिम्मत रखता है, देश से बाहर भगाने की हिम्मत रखता है। बयानबाजी आपने देखी होगी, ब्राह्मण तो बाहर के हैं, विदेशी हैं, भाग जाओ, नॉर्मल बातें हैं। अब हैरानी की बात पुनिया साहब ये है कि आप जातिगत भेदभाव की बात करते हो, किसी जाट को गाली देना क्या जातिगत उत्पीड़न नहीं है? किसी ब्राह्मण को ये कहना तू विदेशी है और देश छोड़ दे, या ब्राह्मण को गाली देना क्या वो जातिवाद नहीं है? किसी राजपूत पे को लांछन लगाना वो जातिवाद नहीं है? किसी बढ़िया पंजाबी अपर कास्ट के, जिसको अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट रही नहीं है ये, क्या उसको गाली देना जातिवाद नहीं है क्या? ये जो इसने लैंग्वेज लिखी है, इसने कमेटी ने जो नोटिफिकेशन है इसका, अगर ये ऐसे आता भी किसी भी जाति का छात्र किसी भी दूसरे जाति के छात्र पे जातिगत रंजिश मंशा के कारण कोई उत्पीड़न करता है, भेदभाव करता है, अत्याचार करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। किसी भी जाति का किसी पे करे। कल को कोई दलित प्रोफेसर है, मान लिया SC ST का प्रोफेसर है, आपने स्पष्ट दिखती बात है जातिगत जहर पूरा डाल रखा है, या कोई दलित मान लो वाइस चांसलर है, वो किसी स्वर्ण जाति के छात्र के साथ गलत करता है, तो वो उत्पीड़न नहीं माना जाएगा क्या? वो 1000 साल से पहले अगर किसी के आज से 50वीं पीढ़ी ने कुछ कराया है तो 50 पीढ़ियों ने तो भोग लिया। फिर ये तो वही का होता कि नानी खसम कर दोता दंड भुगता है, दोता तभी काम नहीं चलता जी। हाँ। 1000 साल में तो पुनिया साहब देखो, 1000 साल तो हमारे दलित भाइयों के शुभ चिंतकों का राज था। 75 साल से तो खुद का है, 200 साल अंग्रेजों का था, 600-700 साल मुगलों का था। 1000 साल में तो 40 पीढ़ियां बीत चुकी हैं। अब 40 पीढ़ी पहले किसने कराया था, ना कराया था, एक बात ये नहीं उसका परिणाम अब 41वीं पीढ़ी भुगते भाई। अच्छा देखिए, अंबेडकर जी महापुरुष थे और अंबेडकर छोड़ा नहीं पुनिया साहब, यही एक बार यही तो कर रहा हूं, अंबेडकर जी पे पूरा भरोसा है और संविधान भी अंबेडकर जी ने लिखा है, तो फिर अब कैसे शोषण मान रहे हैं ये? पुनिया साहब, डॉक्टर अंबेडकर को इन्होंने महापुरुष रहने नहीं दिया। हमारे दलित तथाकथित जो नए नए दलित हुए थे ना, नीले झंडे ठाए इन्होंने। डॉक्टर अंबेडकर की फोटो या डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान हर जाति का आदमी करता था, चाहे ब्राह्मण हो चाहे जाट हो, कोई करता हो। इन्होंने SC एक्ट में डॉक्टर अंबेडकर को डलवा के जबरदस्ती कर करके डॉक्टर अंबेडकर करके आज डॉक्टर अंबेडकर की फोटो के साथ भी सरेआम गलत होता है मध्य प्रदेश में। और अब ये सामाजिक विमर्श में नहीं हो गया कि ये तो अति हो रही है भाई, जबरदस्ती भगवान बनाना चाहते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान इन्होंने घटाया है या बढ़ाया है? कोई सामान्य आदमी इनको बताने वाला, क्योंकि खुद के आदमी तो इनको सच्चाई बताते नहीं, खुद के आदमी बताते नहीं, रो की बताने की आसंग नहीं। डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान इन्होंने, जो नए नए फाइटर बने हैं ना तो ये फाइटर हैं, इनमें फाइटर भी नहीं है। टकराव की नौबत आई 1 मिनट में जीभ निकल जाएगी इनकी, लेकिन वो रुक के मारने के फाइटर हैं। तो इन्होंने रुक के मार के वे डॉक्टर अंबेडकर को भी, जो सर्वजातीय महापुरुष थे, जिनको हम चौधरी छोटू राम की तरह और हमारे बाकी जो देश के महापुरुष उनके बराबर में रखते थे, इन्होंने घटा के एक जाति तक लाके छोड़ दिया है। अब किसी टाइम पे चौधरी छोटू राम का जिक्र नहीं था, लेकिन आज चौधरी छोटू राम को सर्वजातीय लोग सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि अति नहीं करी कभी, किसानों ने तो नहीं करी। ठीक है, जो मानना है वो ठीक है, ना मानना वो ठीक। अच्छा, जो मेन है ना, इसका जो मेन पॉइंट है जिस पर आप लोगों का ऐतराज है, एक बार जनता को वो समझा दो सरल भाषा में कि इस नोटिफिकेशन का जो ये मेन पॉइंट है ये खराब है। पहला तो इसमें ये भाई, कुछ जातियों को तो अपराधी पहले घोषित कर दिया। अच्छा। और कुछ जातियों को पीड़ित पहले ही घोषित कर दिया। 10 लड़के कहीं इकट्ठे रहते हैं, अलग अलग जातियों के हैं, उनमें से 3 को ये कह दिया भाई अगर कुछ गलत करेंगे ना 3 ने करेंगे भाई। अच्छा। और कुछ गलत होगा तो 7 के साथ होगा। पहले डिसाइड हो गया, पहले ही डिसाइड कर दिया ना।
जो सामान्य जाति का छात्र है वो तो पहले अपराधी कर दिया, और SC ST प्लस OBC वो बना दिया पीड़ित। कल को मान ले वो SC ST या OBC का कोई छात्र है, वो किसी ब्राह्मण बनिए पंजाबी जाट के ऊपर कोई गलत कर देता है किसी भी तरह का, वो अपराध की श्रेणी में नहीं है, उसके लिए जो और आपराधिक जो प्रक्रिया वो होगी। लेकिन उसको स्पेशल बना दिया कि भाई SC का ST का OBC का है, इसका तो जो कर दिया है तो बिल्कुल पाक साफ आदमी है। दूसरी बात इसमें पुनिया साहब, ये जो SC एक्ट की कार्रवाई है ये बिल्कुल तय कर दी, ऐसे ऐसे कठोर कर दिए, यदि शिकायत के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो संस्थान का मान्यता वापस ले लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अब कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा है जो अपनी मान्यता रद्द कराएगा? वो 2 लाइन लिखेगा, थाना में भेज देगा, इसमें लिख रखा है अगर आपको कानूनी कार्रवाई की मामला लगता है तो आप सीधे पुलिस को, थाने को, संबंधित पुलिस अधिकारियों को भेजो, तो सीधे FIR दर्ज होंगी। तीसरी बात इसमें पुनिया साहब ये है कि इसमें शब्द इस्तेमाल करे गए हैं इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है सामने जो सबको दिखाई देती बात है, हमने आपस में सर फोड़ लिए, वो दिख रहा है कि भाई सर फोड़ रखे हैं। इम्प्लिसिट का मतलब है मैंने मान लिया कि पुनिया साहब मेरे से जातिगत रंजिश रखते हैं, मैंने मान लिया तो उतना ही बहुत है। अब पुनिया साहब को साबित करना पड़ेगा मेरे से जातिगत रंजिश नहीं रखते हैं। अच्छा। ये तो SC एक्ट से भी खतरनाक बात है। SC एक्ट में तो बताना तो पड़ता है कि भाई रंजिश करी, मेरे से गाली दी, कुछ तो करया। इसमें तो मैंने अगर मान लिया ना वो पुनिया साहब ने मेरे से जातिगत इसके मन में रंजिश के कारण मेरे से कोई भेदभाव कराया है। चौथी इसमें बात पुनिया साहब, जातिगत भेदभाव की परिभाषा तय नहीं है, इसको इतना बड़ा दायरा कर दिया, किस में लें? पहले तो मेरे को ये बताओ भाई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किस बात को जातिगत भेदभाव माना जाए? अगर आपने मेरा सर फोड़ दिया हो तो IPC BNS के तहत आपराधिक कार्रवाई है, उसकी तो कार्रवाई पहले भी लिख रखी है। जातिगत गाली देगा उसकी कार्रवाई भी पहले ही लिख रखी, कानूनी कार्रवाई लिख रखी है, धाराएं हैं, व्यवस्था है, SC एक्ट है, SC ST एक्ट है। अब बच गया, ऐसा क्या बच गया जिसको जातिगत भेदभाव के दायरे में लिया जाएगा? कोई स्पेसिफाई नहीं करा, खुला छोड़ दिया, किसी भी बात को कह सकता है। मैंने मान लिया आपसे, मैंने किताब मांग ली, आपने देने से मना कर दिया, अलग जातियों को मैंने दड़ देसी ठोकिया। पुनिया साहब ने जातिगत भेदभाव रंजिश के कारण मेरे को किताब नहीं दी। आपने मेरे से मोटरसाइकिल गाड़ी मांग ली, मैंने कहा ना मैं तो नहीं दिया करता, ठोक दिया काम अड़े। मेरे प्रैक्टिकल में 2 नंबर कब लग गए, मैंने ठोक दिया भाई। कोई किसी भी तरह की बात, खेल ग्राउंड में आपको किसी ने नहीं खिलाया, अपनी टीम में नहीं लिया तो हो गया, मतलब आपने परिभाषा को तय करी नहीं, अपराध की खुला छोड़ दिया, जिसके मर्जी आए जो लिखो। इसका परिणाम ये होगा, यूं नहीं कह सकते क्या ये रोड़ा मिटाने की कोशिश या रोड़ा बढ़ाने की है? ये तो बात है ना पुनिया साहब, ये सरकार की वर्तमान जो सत्ताधारी पार्टी है, नेतृत्व है, उसकी मंशा रोड़ा बढ़ाने की है, दायरा तय करने की तो है ही नहीं। दायरा तय कर देते, यदि जाति के नाम पर को गाली देगा, जाति के तो भेदभाव मान लेंगे भाई, को दूसरे का सिर फोड़ेगा तो भेदभाव मान लेंगे भाई, नंबर कम लाओगा भेदभाव मान लेंगे। दायरा ही नहीं छोड़ा ना भाई, इन्होंने तो खुला मैदान कर दिया, खुला मैदान मुंह में होगा वही बात है भाई। तो इसमें दायरा कोई पुनिया साहब छोड़ा नहीं, और अपराधी चुनिंदा सी जातियों को अपराधी मान लिया और चुनिंदा जातियों को परमानेंट पीड़ित मान लिया। परमानेंट पीड़ित। और एक और गजब का काम कर दिया, मैंने OBC की बात करी, चलो SC ST तो डिफाइंड है, स्टेट वाइज थोड़ा वो लिस्टों में भेदभाव फर्क हो जाता है। OBC में तो गड़बड़ जाला बड़े लेवल का है। राजस्थान का जाट जो है OBC में है, प्रदेश राजस्थान में भी, केंद्र की लिस्ट में भी। हरियाणा का जाट जनरल में है, यूपी का जाट प्रदेश में OBC में, यूपी में, केंद्र में जनरल में है। अब ये सारे भाई इकट्ठे पढ़ रहे होंगे, दिल्ली का जाट OBC में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर ये अलग अलग स्टेटों के जाट आ गए, आपस में किसी बात पर झगड़ा हो गया, आपस में झगड़े भी होते हैं, कानूनी कार्रवाई के अलावा ये न्यारी कार्रवाई हो जाएगी। राजस्थान का जाट ये कह सकता है कि हरियाणा के जाट ने मेरे से भेदभाव कराया भाई, इनकी परिभाषा के हिसाब से, इनकी परिभाषा के हिसाब से राजस्थान का जाट हरियाणा के जाट को दोषी बता सकता है। सेम राजपूतों में है, राजपूतों की बहुत सारी जातियां जो हैं वो OBC जातियों में आती हैं, और ब्राह्मणों की भी कई जातियां ऐसी हैं जो OBC के दायरे में आती हैं, जो सामाजिक तौर पे बराबर मानी जाती है। जाट तो राजस्थान हरियाणा के बराबर हैं, दिल्ली के बराबर हैं, लेकिन वो अपना उसमें आ जाएंगे, पीड़ित में वो अपना उसमें आ जाएंगे। तो ये ऐसा मामला है जो उड़ जाएगा नहीं, छोड़ दिया कर रहे हैं, घोड़ गांठ मार के छोड़ दे, ले संभालो भाई, है ना, वो करके छोड़ दिया आपस में। हाँ, ओढ़ दो, खुट्टे बाजन दो, सरकार जो सरकार ना आगे कुछ करना है, सरकार ने मतलब देश में कुछ जैसे पहले एकदम से कानून ले आके कराया था, इस तरह का कोई करना है, लोगों का ध्यान ना जाओ, बालक आपस में जूते बाजो। और ये SC ST का जो जहर, अब सरकार को ये तो सबको दिखाई दे रहा है, SC ST या जातिगत तो जो जहर है हमारे देश में, आगे बड़े विभाजन का बड़ा एक वो है, ये शुरुआती जहर है जो आगे जाएगा। अब ये जो मुसलमानों ने किसी टाइम पे अलग देश मांगा था, उसकी शुरुआत इसी तरह से हुई थी ना, अपीजमेंट की राजनीति से। ये तुष्टीकरण की राजनीति का
एक ये मानो शिखर बिंदु है, किसी ने इसको मांगा नहीं, सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में राहुल गांधी ने जो तेलंगाना में लाना था उससे पहले ही इन्होंने ले मारा। अगर कदे राहुल गांधी के नंबर बन जा, हमें पहले नंबर बना ले SC ST OBC में। क्या बात। तो किसी के बिना मांगे बिना जरूरत के आप उसका धक्का हलवा खुआने की कोशिश कर रहे हो और बाकियां का खोज के खुआने लग रहे हो। सवाल उठेंगे, बिल्कुल उठेंगे पुनिया साहब। तो साथियों ये हमने चर्चा की और इसमें साफ साफ कहना है डांडा साहब का कि ये किसी गरीब के खिलाफ नहीं है, किसी के यूं नहीं बे उस गरीब को ये चीज मिल रही है, कह रहे बे अगर कोई गरीब है उसकी आर्थिक मदद होनी चाहिए। नीतियां इस प्रकार से बने कि गरीब को रहे ही क्यों। और 75 साल हो गए नीतियां बनती को, देश आजाद हुए को, अगर अभी भी गरीबी नहीं मिट रही तो कब मिटेगी। अच्छा एक और बात पुनिया साहब, नीतियों में अपने हरियाणा की जाट समाज में अपने इतने योद्धा भाई बैठे हैं, 4.5 साल तो तलवार पिनाए रखे हैं, बल्कि 5-6 साल बीजेपी रानी है, बीजेपी रानी है, बीजेपी रानी है। ईब जब बीजेपी के खिलाफ एक गलत काम बीजेपी ने कर रखा है, बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो ही हाल रहा है, वो ही नु कहने लग रहा है घटिया काम कर रहा है, मारा लेनु का हम तो नाना मारे के फर्क पड़ा है। हरियाणा प्रदेश में एक बात कि SC ST का सबसे ज्यादा नुकसान जाट भुगत रहे हैं, आगे होना है वो भी जाटा ने भुगतना है, पहली बात। दूसरी बात, राजनीतिक तौर पे जिसने जाट समाज के ये योद्धा अनुमान है हमारी विरोधी है, फलान है, दकड़ है, वो आज बीजेपी बैकफुट पे है। वो दोनों तरीके से बीजेपी उसमें है, राजनीतिक तौर पे भी सामाजिक तौर पे भी। उसके बाद भी न्यू कहे हैं हमारे जितने भी तथाकथित नेता बने हैं कि ना भाई हमने क्या जरूरत है, इनके समझे में कौन आ रही है, समझे मेरे यार इनका बात बिला नाना मारा कानून भी कौन समझ में बामणा का बिला बामणा का इलाज, बामणा का इलाज तो कि मैं देश दुनिया समाज में जो जिसा करेगा वैसा भरेगा। बामणा का इलाज करने का ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था, बीजेपी के राजनीतिक लड़ाई लड़ने का काम था, तो वो भी इलाज सबका उनका समझ में नहीं आ रहा। तो साथियों सीधी साफ बात है कि वाकई में गरीब, अगर कोई गरीब है उसकी मदद होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से नोटिफिकेशन लाकर डांडा साहब का ये कहना कि ये समाज तोड़ने की कोशिश है, न कि समाज जोड़ने की। और जरूरत आज ये कि समाज को जोड़ा जाए, समाज को जब एक समान करना है तो इस प्रकार से एक समान कैसे होगा, ये तो दूरियां पैदा की जा रही है। आपकी क्या राय है? क्या जो UGC का नोटिफिकेशन है वो हमारे समाज के लिए घातक है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। फिर मिलेंगे, फिर करेंगे कोई और चर्चा किसी अन्य पॉडकास्ट में। तब तक के लिए राम राम।